नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए सिंधु घाटी सभ्यता उसके टॉप 40 MCQ के माध्यम से आज हम उसको कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है, रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, इसलिए भारत में नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रविंद्र सिंह बिष्ट, रंगनाथ राव। तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने कराया था या किया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, भोगवा, घग्गर, सतलज। तो कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो विशाल स्नानागार या महान स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। उसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा 4 ऑप्शन है, इसमें मोहनजोदड़ो उत्तर हो जाएगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कालीबंगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यास, सतलज, रावी और घग्गर। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। असत्य कथन आपको बताना है। तो पहला है, नगरों में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। लोग लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे लोग। तो ये कथन असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये जो है गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, नगरी सभ्यता थी, इसलिए गैर आर्य थी। गैर आर्य थी क्योंकि नगरी सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो गाय इसमें नहीं मिली थी, गाय किसी भी मोहर पे नहीं मिली थी, गाय की कलाकृति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब 10वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? राजस्थान, सिंध, गुजरात और पंजाब। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन मतलब जहाँ पे पानी वाले जहाज रुकते हों, गोदीवाड़ा भी इसको कहा जाता है। तो कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा। तो लोथल गुजरात में था, यही एक पत्तन नगर था। उत्तर हो जाएगा बी, लोथल। सिंधु सभ्यता के निम्न स्थलों में से मिट्टी के हल की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? बनावली, धौलावीरा, लोथल, दधेरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बनावली। हड़प्पा नगर लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? माही, भीमा, नर्मदा, भोगवा। लोथल गुजरात में था और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। उत्तर हो जाएगा डी, भोगवा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता थी किस राज्य में अवस्थित है? रंगपुर गुजरात, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा रंगपुर जो था वो गुजरात में अवस्थित था। उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में कहाँ तक विस्तृत थी? दैमाबाद, मांडा, आलमगीरपुर, सुतकांग, इंदौर। तो दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ तक विस्तृत थी। उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर आपका यही सही है, दैमाबाद। भारत में अभी तक प्राप्त हड़प्पा सभ्यता का सबसे बृहत स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो अभी तक प्राप्त हुआ है वो राखीगढ़ी है, हरियाणा में। उत्तर हो जाएगा ए। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई किसके निर्देशन में 1920 से 22 के दौरान हुई? सर जॉन मार्शल, लॉर्ड मैकाले, क्लाइव और कर्नल टार्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922, हड़प्पा 1921 में हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है लोहा, सोना,
चांदी, तांबा। तो उत्तर हो जाएगा डी, तांबा। तांबा सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया। वस्त्रों के लिए सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ किया गया? मिस्र में, भारत में, मेसोपोटामिया में और मध्य अमेरिका में। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है बी, भारत। ऊबड़ वाले बैल की आकृति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा। तो कुबड़ वाले बैल की आकृति जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हाथी के दांत से बना हुआ पैमाना किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए, लोथल। सिंधु सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई क्या मोहरें, हथियार, मंदिर या लिपि? इसका उत्तर है ए, मोहरें। जो मोहर पाई गई हैं उनसे उनको जानने का स्रोत है मोहरें। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्र पाषाणी संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, चांदी के आहत सिक्कों में। कहाँ पे मिलती है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। उत्तर है ए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा या पीला? लाल रंग का प्रयोग हुआ था मिट्टी के बर्तनों में। जो लाल रंग के मृदभांड थे, मतलब मिट्टी के घड़े, उन पे जो है काली रंग की आकृतियों से पेंट किया हुआ था या चित्र बनाया गया था। लाल रंग का प्रयोग हुआ था मिट्टी के बर्तनों पे। ऑप्शन ए सही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, राखलदास बनर्जी, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने कराई। ऑप्शन सी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर दिशा में स्थित स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मांडा, सुतकांगेंडोर, धैमाबाद। तो इसका उत्तर सी सही है, मांडा बी सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अवस्थित था। रोपण का उत्खनन किसने करवाया? दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, राखलदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा। रोपण जो कि पंजाब में है उसका जो उत्खनन है, जो खुदाई वहाँ पे करवाई, वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाई गई। ऑप्शन डी सही है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्य कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। तो इसका उत्तर सही है ए, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता स्थल आलमगीरपुर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आलमगीरपुर मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। उसके ऑप्शन देख लीजिए अच्छा पहले। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो उत्तर प्रदेश है इसका, मेरठ जिले में। ऑप्शन बी सही है। स्वतंत्रता के पश्चात हुई खुदाई में सर्वाधिक हड़प्पा या सैंधव स्थल भारत के किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल स्वतंत्रता के पश्चात जो खुदाई हुई भारत में, वो सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुए, किस राज्य से? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से। तो इसका आंसर है गुजरात। सबसे अधिक स्थल वहीं पे मिले हैं, गुजरात। ऑप्शन डी सही है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार या त्रिभुजाकार? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। ऑप्शन डी सही है। पिग्गट महोदय ने किन नगरों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? धौलावीरा, लोथल, धौलावीरा और लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बनावली और राखीगढ़ी, रोपण और सुरकोटडा। तो इसका उत्तर आपका सही है बी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है लाल ईंटों का बना हुआ नगर, विशाल अन्नागार, जहाज़ों की गोदी और मृतकों का टीला। तो इसका उत्तर आपका डी सही है, मृतकों का टीला। 34वां क्वेश्चन, सैंधव स्थल हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हुलास उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, किस जिले में? मेरठ में, बागपत में, सहारनपुर में या मुजफ्फरनगर में? तो इसका आंसर है सहारनपुर। हुलास सहारनपुर जिले में अवस्थित है। उत्तर सी सही है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे?
अग्नि की, जल की, एक सींग वाले भैंसे की, मातृ देवी की। तो लोग सिंधु सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी की। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? गाय की, एक सींग वाले बैल की, बाघ की, या कुबड़ वाले बैल की? अब एक यहाँ एक सींग वाले बैल भी दिया है और कुबड़ वाले बैल भी दिया है, तो कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे लोग। ऑप्शन डी सही है। विशाल अन्नागार किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? अन्नागार, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो अन्नागार, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था और विशाल अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। मोहरों पर किस पशु की आकृति सर्वाधिक प्राप्त हुई? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं उन पर सर्वाधिक आकृति किस पशु की प्राप्त हुई? गाय की, एक सींग वाले बैल की, बाघ की, कुबड़ वाले बैल की? तो इसका उत्तर बी सही है, एक सींग वाले बैल की। सिंधु सभ्यता के किस नगर में घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल? तो इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा डी, लोथल। बाकी अन्य नगरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुल के पिछवाड़े या पीछे की तरफ खुलते थे। सड़क के जो मुख्य सड़क थी उसकी मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। सिर्फ लोथल में ऐसा था कि मुख्य सड़क के दरवाजे थे। हड़प्पा का उत्खनन कराने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे कौन थे? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमस व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्फ। तो हड़प्पा का उत्खनन कराने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। ऑप्शन ए है कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्फ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। उत्तर ए सही है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। तो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका उत्तर जो सही उत्तर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी आपके लिए इसका अगला टॉपिक भी मैं MCQ के माध्यम से आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। इसका उत्तर आप बता दीजिएगा। धन्यवाद।